जब से आंदोलन चला है हम लोगों ने जरूर कोई पार्टी बना रखी है, क्योंकि गुमराही करता अंधेरे में नहीं रहता भाई। अरे मैंने अपने घर के लिए थोड़ी पार्टी बनाई है, सैनिक समाज के लिए बनाई है। आज जो सैनिक समाज है, सैनिक समाज को बाकी पार्टियों वाले सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। हमारे जितने योद्धा है, इतना गट से क्वालिटी है, पूरे देश को नहीं, हरियाणा को नहीं, पूरे देश को जो है एक मुट्ठी भर के चला सकते हैं हम लोग। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता, हमारे पास धन नहीं होता, इसलिए पॉलिटिकल जो पार्टी है दुकान टिकट बेचने वाली हमें कंसिडर नहीं करती है। इसलिए कहीं न कहीं हम लोगों को हर एंगल से विचार आप लोगों के पाले में डालिए। ठीक है साहब, मैं तो कोई अध्यक्ष नहीं हूँ, जो आप लोग निर्णय लेंगे वो आपका काम है। क्या हम इतने हमारा जो जमीर मर चुका है, किसी एक व्यक्ति को कोई अपमान करता हो, क्या हम उसको दोबारा उसका सम्मान नहीं कर सकते? क्या बताइए, मैं सही कह रहा हूँ साहब? मैं कहता हूँ साहब, हम दांगी साहब के साथ हैं और अडिग खड़े हैं, उतनी ताकत से खड़े हैं शायद पूरे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट के भाई उसके साथ हम दांगी साहब के साथ हैं और पूरी ताकत के साथ दांगी साहब आगे बढ़िए, पूरा हरियाणा आपके साथ आएगा, मैं गारंटी देता हूँ साहब। हम आत्मा निकाल के रख देंगे साहब, हमारे मन में कोई बात नहीं। जब पॉलिटिकल करेंगे तो कर लेंगे, लेकिन आज जो लड़ाई है हमारी सरकार से लड़ाई है, और सरकार को भी हमें ललकारना पड़ेगा। हम सरकार को अंग्रेज जब हमारे क्रांतिकारी भाई थे, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाकुल्लाह खान, अगर वो करते भाई अंग्रेज तो बहुत अच्छे हैं, अंग्रेज तो अच्छे हैं, वो तो देश को आजाद करके चले जाएंगे, तो कैसे देश आजाद होता? बताइए, हो जाता क्या? उनको नाकों में हुक्मान मारा है तब जाकर अंग्रेज यहाँ से भागे। मैं तो ये कहता हूँ साहब, अब माँ भारती के वीर सपूत हैं, क्योंकि मनसन भाई का बार बार इशारा होता है, दिल में बातें बहुत थी, लेकिन मैं इतना कहूंगा, एक सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है, एक सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है, सामने दुश्मन की गोली होती है और पीठ पीछे मेरा प्यारा वतन होता है, और सैनिक संकल्प लेता है। वो संकल्प क्या होता है? वो संकल्प होता है फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे, और जब तक ऐसा सीने में आ मेरे प्यारे वतन तेरा शीश कभी झुकने देंगे। ये सैनिक का संकल्प होता है। सभी साई वालों को मेरी तरफ से राम। अभी काफी आदमी तो मेरे को जानते होंगे, मैं कब से इस लड़ाई में हूँ, लेकिन ज्यादा ना कह के मैं काफी देर से सुन रहा हूँ। जो लोग जान रहे हैं, एक आदमी वो आदमी नहीं है साहब, मैं उसको नहीं जानता, बार बार उसका नाम लेके, बार बार उसका नाम लेके। अभी मेरा एक ही सुझाव है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी चुनो अध्यक्ष इसके लिए, और एक संगठन का नहीं किसी का नाम, हरियाणा का एक अध्यक्ष चुनो, वो कोच संगठन भी हो उसमें, हरियाणा का एक अध्यक्ष चुनो, उसमें साहब एक काम होगा, उसमें आप लोग पारदर्शिता नहीं करोगे ना, उसके लिए सब कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। नाम वही आदमी ने खुआना जिसके पास रोज जंतर मंतर जाने का टाइम हो। कभी भी लड़ाई नहीं जीत पाओगे व्हाट्सएप पर, वो तो उधर बैठे जंतर मंतर, चाहे वो भाई चोरी करे, लेकिन बैठे थे रोज, हमने बैठना पड़ेगा भाई। मेरा कहने का डिस्ट्रिक्ट वाले हम संभालेंगे। हाँ, आपने डिस्ट्रिक्ट वाले जब भी हमारा अध्यक्ष, अभी देखो किसी एक का नाम लिया जाएगा, उसमें हमारा दूसरा भाई नाराज हो गया तो जब भी करता है 6 महीने के लिए करके उसको, अभी जिसका नाम लेते हो 6 महीने के लिए उस कमेटी को कर लो। जब आपको दिखे भी अब ये नहीं, ये साहब अच्छा वर्क रहे हैं, तो फिर 6 महीने और ऐसे नहीं, वो साहब आ जाएगा, वो उसका साथ देगा। लेकिन एक हरियाणा की जब आपने वो बनाई है ना, कि हरियाणा के पूर्व सैनिक इस मतलब जनता मंत्र में जाके इससे तो हम आंदोलन को बढ़ावा तभी दे सकते, इधर तो हम एक आंदोलन लेके कितनी गाड़ी देते हैं, उससे कुछ नहीं बढ़ाओ। तो वही अभी आज की भाई ने कुछ बोलना है, लेकिन अभी आज है ना, चाहे इधर टेंशन क्या हो, कमेटी बनानी है और वही आदमी नाम लिखाना, भाई कल ये नहीं बोलना मेरे को देखे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और इसमें कोई शक नहीं, कोई आदमी ने कहता नहीं, मैं कहता हूँ उसके लिए साफ डोनेशन की भी जरूरत है, नहीं तो माना हो जाएगा। इच्छा अनुसार हम ये नहीं करते। तो मेरी तो यही राय थी। जय हिंद, सभी को राम राम। मेरा सब कोई गलत है तो माफ कीजिएगा। बाकी 5-6 साल से एक्टिव साथी हैं। जब असली
तो होता है ना वो भाई मैं इन्फेंट्री का नहीं हूँ लेकिन सिविल का होने के नाते बैनेट फाइट हवलदार रणजीत सिंह को आमंत्रित करता हूँ जो कि रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और काफी देर से मेरी तरफ से घूर घूर के देख रहे साथियों को आप लोगों का राम राम। देखिए काफी हमारे साथियों ने हमारे बुजुर्गों ने अपने विचार रखे, लेकिन ये अब अपने विचार मेरे विचार हैं कि देखिए अभी हम जिस तरह से कहेंगे कि ऐसे करना चाहिए, संगठन को खड़ा करना चाहिए। संगठन तकरीबन गांव तक खड़ा हो चुका है हमारा, लेकिन हमारे प्रदेश हमारे देश के अध्यक्ष हमारे राठौर साहब के चाहिए कि हर हफ्ते मीटिंग दी जाए और डायरेक्ट स्टेट की जिम्मेदारी लगाए कि स्टेट की जिम्मेदारी हो, वही वहाँ के वक्ता होने चाहिए, वही वो वहाँ का स्टेट का कंट्रोल करें और एक दूसरे को धंधे का आगे देते रहें और कोई बड़ी कॉल की जाए। नियत करना चाहिए हमारे को, हम आगे बढ़ने के लिए हमारे को बड़ी कॉल देनी होगी। हमारे को रामलीला मैदान में आंदोलन करना होगा, हमारे को रक्षा मंत्री के घर का घेराव करना होगा, हमारे गवर्नर के घर का घेराव करने की हिम्मत होनी चाहिए। हमें तो प्रधानमंत्री से मिलने की हिम्मत होनी चाहिए। अगर हमारा प्रधान आगे बढ़ेगा तो हम उसके साथ साथ क्या आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ पर खड़े होकर कहते रहेंगे भाई ऐसे करना चाहिए, करना नहीं चाहिए। हमारे गाँव में जाकर देखो, कोई दो फौजी नहीं आते थे, आज ये अपने घर साहब बैठे हैं। जब भी कोई कॉल होती है तो हमारे 55 और फौजी जाते हमारे साथ। तो हमने गांव का संगठन खड़ा किया और मैं रोहतक का खड़ा किया, लेकिन हमारे कोई द्वेष नहीं है किसी से, लेकिन वहां जाए और अपमानित होकर कोई आए, ये कोई नहीं चाहता है। क्योंकि आप सब लोग कोई दादा है, कोई नाना है, तो वीडियो में झगड़ा होते देखा, आप इज्जत से डरते हैं, लेकिन हमारे को इस शर्म को छोड़ना पड़ेगा। इज्जत से डरना नहीं, हमें गुंडे से गुंडे कर टकराना पड़ेगा, तभी आप। यही मेरा मानना है। किसी को गलत लगे तो मैं अपने शब्दों को माफी चाहता हूँ, बाकी मेरे विचार ये ओजस्वी साथी सुबेदार यादव सूबेदार मेजर यादव सानू से आए हैं साहब। अभी आप सूबेदार मेजर लालचंद यादव साहब जो कि बड़े ही जोशीले बहुत अच्छी बात है। देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना, ये हमारे हरियाणा प्रांत की बड़ी मोटी पहचान है। यहाँ उपस्थित हरियाणा प्रांत के जो क्रीम जिसको बोलते हैं वो मौजूद है और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप वो शख्स हैं जो इस देश की आजादी के लिए क्रांति का एक दौर चला था और उसके अंदर जितने भी हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीद, उन शहीदों की अभी पूर्व सैनिकों के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव की बातें करने लगे। एक प्रकार की आजादी के लिए कूद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि सैनिकों की पेंशन के ऊपर, उनके वेलफेयर के ऊपर जो सरकार ने हथौड़ा चलाया है, उस हथौड़े को सीने पर रोकने के लिए अभी फिर प्रयास करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। और तैयार तो हो ही चुके हैं, लेकिन उसमें कहीं खामियां आ गई है, क्योंकि 20 फरवरी को जो कॉल किया गया था, हम वहां उपस्थित थे और ये साबका वालों ने जो इसका एक मुहिम चलाई थी, हम देख रहे थे मंच के ऊपर वहाँ किसी को अच्छा बोलने वाले को भी रुकने नहीं दे रहे थे। वो सरदार जी वहाँ पता नहीं किसका क्या उसको इशारा मिलता था और वो लेकर बोला जी चलो चलो चलो, यानी उसको किसी को भी सुनने का या बोलने का मौका नहीं दिया कि उसके मन के अंदर क्या टीस है, वो दुख दर्द है, उसको कम से कम बता तो सके। वो नहीं बताया गया और ना बताने दिया है। वहाँ पूरे देश के लोग आए थे और हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि अब देश के अंदर कोई नई क्रांति पैदा होने वाली है और वो क्रांति सैनिकों की क्रांति होगी। लेकिन उस क्रांति को ये साबका वाले जो हमारे नेतागण बढ़ गए और उन्होंने सब कुछ ठंडा कर दिया। 9 मई को जब हम 9 अप्रैल को जो पहले ही अंदर बैठे थे, हमें तो गेट पर रोक दिया और भाई जब तक किसी संस्था का सर्टिफिकेट नहीं है अंदर नहीं जा सकते। अरे फिर बुलाया किस लिए?
ये लोकतंत्र की हत्या है। वहां लोकतंत्र नहीं होता है और हमारा देश तो लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक होने की वजह से आज जिस प्रकार से आप सब आए हैं एक छोटे से निमंत्रण पर, अपने भाई अतर सिंह डांगी जी के निमंत्रण पर आप यहाँ सारा पूरा हरियाणा इकट्ठा हुआ है, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। और उसने अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए आप सबके ऊपर जो डाला है उससे बढ़िया और कोई सवाल भी नहीं हो सकता और उससे बढ़िया कोई काम भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप सभी के विचारों से जो विचार निकल करके आएगा वो हमारे पूरे पूर्व सैनिकों के लिए हित में होगा और सभी के भलाई के लिए अच्छा होगा। ये बहुत अच्छी बात है। और वहां तो हमें मौका ही नहीं मिला क्या करते। वहां से हमें लाचार होकर के वहां एक शहीद की माताजी भी आई थी और शहीद की अभी मामला शहीद पे पहुंच चुका है। अभी मामला शहीद पे पहुंच चुका है। दलाल साहब जो है नाराज हो रहे, मैं नाम नहीं लूंगा। वैसे भाई दिन और रात का जिस प्रकार से कि अगर दिन नहीं होता है तो रात को कोई नहीं पूछता है, इसलिए अच्छाई के साथ में बुराई जरूर चलती है। बुराई कहीं ना कहीं वो अपना निशान जरूर रखती है। तो अगर उस व्यक्ति ने गलती किया है और गलती उसने थोड़ी नहीं की, बहुत ज्यादा गलती की है। हम जितने भी पूर्व सैनिक भाई है सभी को बदनाम करने का काम किया है और वो काम हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने भी बहुत कुछ बातें लिखी लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं। वो और उल्टा से उल्टा तो बातें लिखते जा रहा है लेकिन अच्छा काम करने के लिए नहीं हुआ। तो हम ये चाह रहे हैं, अब आप सभी इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ से हरियाणा एक ऐसी भूमि है, ये कुरुक्षेत्र की भूमि है, ये धर्म की भूमि है। यहाँ से जो आवाज निकल करके जाएगी पूरे देश के अंदर गूंजेगी और आप डिस्ट्रिक्ट वाइज बना करके टीम और उसको कंप्लीट कीजिए और हम आपके साथ हैं। अतर सिंह डांगी जी ने जो काम किया है हम देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप पर इन्होंने इतना जल्दी हरियाणा के लोगों को जोड़ा। उन्होंने तो अभी तक एक इनके चीटी के उन्होंने जो अपना सिलेक्शन किया वो अपने ही लोगों में से अपने ही आदमी को मंत्री और संतरी बना रहे हैं। लोकतांत्रिक रूप से गठन नहीं किया गया है। ठीक है, अर्जुन सिंह ठाकुर जी को ठीक है अध्यक्ष बनाया, हम मानते हैं, लेकिन अगर हम सब मिलकर, हमसे ज्यादा संख्या कम थी, वहां पर कुछ भी संख्या नहीं थी। अंदर जो बैठे लास्ट में हम गए थे तो मुश्किल से 50 या 60 के करीब होंगे, इससे ज्यादा आदमी नहीं थे। अगर वो सभी जो बाहर खड़े थे उनको सबको बुला लेता तो किसी को नाराजगी नहीं होती, अच्छा काम होगा। लेकिन उसको काम को खराब किया गया, अच्छा नहीं हुआ। तो अब आप सब इकट्ठे हुए हैं तो एक अच्छा काम करके और पूरे भारतवर्ष के लिए एक नई मिसाल पैदा करो ताकि पता लगे कि भारत के अंदर हरियाणा भी प्रदेश है और वहां एक पूर्व सैनिकों को अच्छा काम। अभी हमारे बीच में कैप्टन राजेंद्र सिंह रेडू जींद से आईवीओ जिला अध्यक्ष, जींद के आईवीओ जिला अध्यक्ष इस पर अपने विचार रखेंगे। राजेंद्र सिंह रेडू साहब जो कि काफ़ी सक्रिय हैं और जींद में इन्होंने पूर्व सैनिकों का सबसे पहले आज इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई, मैं कैप्टन चांदराम साहब से परमिशन लेना चाहूँगा। आप परमिशन देना। बहुत ही सम्मान के योग्य इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे कैप्टन चांदराम साहब, सभी हरियाणा के कोने कोने से आए सभी ऑफिशियल्स, सभी मेंबरान, हमारे इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही डिलीजेंट, एनर्जेटिक और डायनेमिक लीडर भाई चरण सिंह मलिक, झज्जर से हमारे इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह यादव, हमारे जींद के जो हमारी संस्था को बहुत ही जान और ताकत देने का काम करके उप प्रधान भाई ईश्वर सिंह जी, शमशेर सिंह जी, हमारी ब्लॉक तहसील के वाइस प्रेसिडेंट सतबीर रवि सिंह, भाई वेटरन्स नरेंद्र मान, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर बदन सिंह दलाल और सभी अन्य साथी जो आज अपना कीमती समय निकाल करके इसी गर्मी के मौसम में सारे जगह पे इकट्ठे हुए हैं। मैं कैप्टन राजेंद्र सिंह रेड्डू, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जींद आईवीओ, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। मेरे से पहले वक्ताओं ने तकरीबन बात को फिल्टर कर दिया।
और मीटिंग और सभाएं और विचार इसलिए रखे जाते हैं कि हमारी बात फिल्टर हो गए आए, किसी भाई के कोई मन में बात ना रहे। साथियों, हम बहुत धरातल के ऊपर ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं और प्रसार और प्रचार कम करते हैं। आज हमारा इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑल ओवर इंडिया क्रॉस दी कंट्री 640 जिलों के अंदर हमारी बॉडी संपन्न है। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट टीम के अंदर हमारे ब्लॉक लेवल के यहाँ पे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन प्रचार और प्रसार की जुड़ जाओ। हमारा एकता, हमारी एकजुटता, आत्म सम्मान और आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत है। मुझे इतनी लंबी 32 साल सर्विस करके आने के बाद मुझे ठीस होती है। हमारे जल, थल और नभ आप कैट को ऊपर देख रहे हैं। हमारी ट्राई सर्विसेज का ये ऑर्गेनाइजेशन है। आप अपने अंदर टैलेंट, अपनी मैच्योरिटी, अपना डिसिप्लिन, अपना सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां है? किसी में भी नहीं है सिविल के अंदर, कहीं नहीं है। लेकिन प्लीज रिकॉग्नाइज यूरसेल्फ। आप अपने आप को पहचानो, मैं क्या हूं। सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने आप को नहीं पहचानते। एक आदमी को बुलाते हैं, साहब क्या करेंगे, किसका है, किसके लिए है, क्यों कर रहे हैं, उसका हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, फिर मेरे से पहले प्रवक्ता ने ये बातें बताई। जब तक ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये हमारे नेतागण, साहब संख्या बल कहां है? कहां है तुम्हारी एकजुटता? ये बिल्कुल सही कहा हमारे के सिंह साहब ने दादरी से जो बोला, संगठन टूट। आपका आंदोलन 20 फरवरी को उसी एक आदमी की काम पे 10 आदमी को मैं जीन से लेकर के जंतर मंत्र से मैंने लाइव किया। फिर 12 मार्च को 4 गाड़ियां एक बस भर करके हम फिर जंतर मंत्र पे पहुंचे। हमारे ये स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ पे हमारे बैठे हुए सिंह मलिक साहब, इनको इग्नोर करके, नेशनल प्रेसिडेंट को इग्नोर करके, अच्छा 3 तारीख को अगर हमारे नेशनल मंच से अगर आवाज आई तो हम 3 तारीख को ही क्या बनते हैं? संगठन बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन भाईचारा बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा हमारा भाईचारा है, एकता। अगर हमारा भाईचारा है तो हमारा संगठन भी हो, इसको मत बिगड़े। 3 तारीख को वायलेशन करने के बाद हमने 3 तारीख को डीसी साहब को मजबूर किया और वहां पे नीचे आकर के हमने क्या प्रस्तुत मेरे को बोला, साहब आप संस्था के खिलाफ जाके काम कर रहे हो। मगर साहब हमें अपना सैनिक भाईचारा देखना है, हमें संगठन तो दूसरे को मिल जाएगा, संगठन तो बनते और बिगड़ते रहते हैं, भाईचारा बर्बाद हो। और आपने देखा होगा जीत के अंदर जो प्रदर्शन हुआ था, शायद हरियाणा में रोहतक को छोड़ करके हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने हमें बताया था सबसे बड़ा प्रदर्शन जीत था, वो आप लोगों की ताकत, आपका सदैव आशीर्वाद था। मुझे ये कहने में भी शौक नहीं है फ्रेंड्स, नरेश तलवार शायद वो ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी है, नहीं 1 घंटा बाद, और मैंने उससे सिर्फ 4 सवाल पूछे। ब्लड साहब पहले सवाल करो, उसके बाद में पॉइंट टू पॉइंट आपका जवाब दो। साहब पहली बात तो आप ये बताइए, जब आपने ये संगठन फेडरेशन वेटरन्स ऑफ एसोसिएशन इंडिया का गठन किया, आपके स्टेट प्रेसिडेंट कितने थे? इतने आज हमारे पास 500 हजारों संगठन है, किसके कितने स्टेट प्रेसिडेंट आए हुए? दूसरा, आपने अभी एक मीटिंग रखी है, 5100 रुपए जो अंदर आएगा वो आपको यहाँ तो अंदर आएगा। क्या है, सोचो 5 एक मीटिंग अटेंड करने के लिए 5100 रुपए देने की है, ऐसे लगता है? ये बहुत बड़ा आरोप जंतर मंतर से लगा है कि 5100 रुपए मीटिंग में उपस्थित होने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत बड़ा आरोप राजेंद्र सिंह रेडू साहब द्वारा लगाया गया है जींद से। आपने उनका मेमोरेंडम पढ़ा, मेरे पास भी टोपी लगा के मैं साहब ये मेमोरेंडम आप पढ़ा लेके हम अपना मेमोरेंडम पढ़ा, मेरा को मेमोरेंडम देने के लिए। उसके अंदर जो मेमोरेंडम के अंदर जो लाइनें लिखी हुई थी, क्या पढ़ी आप?
शर्म आती है ऐसे मेमोरेंडम में बोलते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ स्टाफ को ये मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। शर्म आती है उस मेमोरेंडम के अंदर हमारी फौज तो बड़े खपा है। और फिर 30 तारीख को ये एक आह्वान था नेशनल की तरफ से, मैं भाई दलाल साहब से माफी मांगूंगा, नाराज हो जाएंगे। और हमारे पूरे बैनर लगाए हर जगह पर हमने अपना इसका प्रचार और प्रसार किया। फिर बोलता है कि जींद और हिसार के अंदर मीर जाफिर और जैसन पैदा हो गए, और मैं देखता हूं वो कैसे 28 तारीख को ज्ञापन देंगे। अगर वो 28 को ज्ञापन देंगे तो बोला हमारी टीम तैनात हो गए, उनको सबक सिखाएगा। ये वर्डिंग है। और फिर हमारी संगठन की मीटिंग हुई, हम बैठे, बोला साहब हमने के चूड़ी पैर रखी, हम भी अपने इलाके का सेल लाना, हमने आज उसकी टीम देख ली है, अगर कितनी मजबूत है, कितना सबक सिखाओगी साहब। हम 30 तारीख को संगठन को ये देते, ज्ञापन देते, लेकिन अभी हम 28 तारीख को ही ज्ञापन। बहुत बढ़िया ज्ञापन। और ये हमारे टीम के सारे पदाधिकारी बैठे, इसलिए हमने 28 तारीख को ज्ञापन दिया। पता है दोस्तों, शब्दों का उच्चारण और शब्द मन में उतर जाता है और मन से उतर जाता है। अगर हम शब्दों का उच्चारण ढंग से करते हैं तो आदमी शब्दों के कारण मन में उतर जाता है और फिर मन से उतर जाता है। तो मेरी जब कपिल से बात हुई 1 घंटा बाद, हमारे सारे संगठन वाले बड़े एग्रेसिव हो गए। उस साहब अभी मिलाओ, अभी फोन करेंगे, हम पूछेंगे कैसे क्या क्यों कहा। जब श्याम को मेरे से बात हुआ, कपिल मेरे भाई को ना मुझे जानता ना मुझे, हमें दूर से व्हाट्सएप पर मैसेज पर देते हैं, यूट्यूब देखते हैं, अच्छा कर रहा है, मैंने कर रहा। आप ये बताइए, आपने सारा सबका संघर्ष कमेटी के 28 फाउंडर बना दिए और 28 फाउंडर से बड़ा साहब हम 5-5 हजार रुपए ले रहे हैं, लेकिन जो मीटिंग में शामिल होने के लिए आ रहा है उसे हम कोई सुनना नहीं। आपने ये वर्डिंग बोल दिए, कहने का भाव में कितनी लंबी खिंचो, कितना जब बोलते ना एक जनता आदमी पूरी नाव को डबो देता है। आज आंदोलन आपका 1% नहीं है। ISM इंडियन सर्विस एक्स सर्विसमैन लीग और पे स्केलिंग कमीशन सेल आर्मी हेडक्वार्टर ब्रांच इनकी मीटिंग हुई, 1-1.5 घंटा लेक्चर चला, शायद आपने भी सुना होगा। मेरा साहब आप जंतर मंत्र पर कितने देर बैठे, कुछ नहीं हो, आपका जो आंदोलन था वो टूट गया। जब तक आप एकता और संख्या बल नहीं दिखाओगे, पहली बात तो आप बगैर फैक्ट्स के और बगैर लॉजिक के बात, आपको पता नहीं आप आवाज में क्या मांग रहे हो। बोलते हमारी डिसेबिलिटी पेंशन सेम होनी चाहिए, फैमिली पेंशन सेम होनी चाहिए, लेबर लाइफ पेंशन हमारी सेम होनी चाहिए, वार इंजूरी पेंशन कैसे बनी, क्या लॉजिक है। जब तक अंदर वालों की नहीं बढ़ेगी तो आपकी पेंशन कैसे बढ़ेगी। हमारा पे मैट्रिक्स रेट है जो 3 से 4 होना चाहिए। हमारा 1.3 पैराग्राफ है जो उसका ये बोलता है पेंशन हमारी इतनी आनी चाहिए। एक आप MSP का हमारा मुद्दा है, जो मिलिट्री सर्विस पे है 15,500 चाहिए, वो है हाई अलाउंस लगा लो, डिस्ट्रिक्ट अलाउंस लगा लो, वो हमारा। यदि हमारी डिसेबिलिटी और फैमिली पेंशन बढ़ती है जाती है, उसके ऊपर भी हमारा एजेंडा आएगा। वो अगला पे होगी तो अभी ले लेंगे, तो भेजते हो क्योंकि 2 बजे तक लगी तो लगी आ जाएगी, नहीं हो जाने का पर परसों। और आप अपनी एकता एक न्यूज तो परसों ही देनी पड़ेगी, उसको आप जरूर फैसला ही नहीं हुआ। वो आज परसों लगे, आज हमारे भाई एक आदमी को अतर सिंह नदी, आप सभी अतर सिंह नदी, जो आदमी अपना समय, पैसा और विचारों का त्याग कर सकता है वो संगठन में, वो आदमी आगे बढ़ सकता है। आप जिस भाई के ऊपर ये उंगली रखते हो, आगे का जो एप्लीकेशन, आगे की जो गाइडलाइंस है उनको भी आप चेक करना चाहिए।
आज हम नेशनल मंत्र बोलते हैं, हमारे यहाँ में सैनिक मोर्चा बना, क्या हम जनतंत्र मंत्र से आवाज करते हैं, क्योंकि हमारा तो राजस्थान का है, हमारा मध्य प्रदेश का है, हमारा हरियाणा का है, आंध्र का है, कितने स्टेट है, इन स्टेटों के प्रेसिडेंट रजिस्ट्रेशन, ये चीजें सारी हमें करनी पड़ेगी, तब हमारा गदारों का हर स्टेट से कम एक स्टेट प्रेसिडेंट, अगर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अगर नहीं आ सकते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तो एक स्टेट प्रेसिडेंट का उसका कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और ये सभी भाइयों की सहमति से मैं बड़े खुले दिल से और दे रहा है दुरुस्त, कोई तो राय नहीं। लेकिन आज जो फैसला करने इसके लिए आपको एक कमर कसनी पड़ेगी। अब भाई मैं भी उस दिन मीटिंग के अंदर था, और आज मेरे पास अगर ये कॉल आया तो भाई काम को छोड़ करके आपको सही होना पड़ेगा, ये आपका सबसे बड़ा त्याग होगा। क्योंकि किसी भी आंदोलन को आहुति देने का काम तभी होता है जब आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, और जब वो उपस्थिति दर्ज कराकर उस आहुति देने का काम करेंगे तभी आंदोलन तभी आंदोलन करता है। आपका बहुत समय हो गया है, अभी भी काफी प्रवक्ता है बोलने वाले, और बहुत अच्छी बातें इन्होंने बताई है। ये कमर कस लो, अपनी एकजुटता और संख्या पर काम छोड़ के काम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं बता देता हूँ साहब, देखिए जब से आंदोलन चला है हम लोगों ने जरूर कोई पार्टी बना रखी है, क्योंकि गुमराह नहीं करता, मेरे को नहीं रहता भाई, अरे मैंने अपने घर के लिए थोड़ी पार्टी बनाई है, सैनिक समाज के लिए बनाई है। आज जो सैनिक समाज है, सैनिक समाज को बाकी पार्टियों वाले सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। हमारे जितने योद्धा है, इतना कष्ट से क्वालिटी है, पूरे देश को नहीं, हरियाणा को नहीं, पूरे देश को जो है एक मुट्ठी भर के चला सकते हैं हम लोग। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं होता, हमारे पास धन नहीं होता, इसलिए पॉलिटिकल जो पार्टी है दुकान टिकट बेचने वाली हमें कंसिडर नहीं करती है। इसलिए कहीं न कहीं हम लोगों को हर एंगल से विचार, आप लोगों के पाले में डाल दी, ठीक है साहब, मैं तो कोई अध्यक्ष नहीं हूँ, जो आप लोग निर्णय लेंगे वो आपका काम है। क्या हम इतने हमारा जो जमीर मर चुका है, किसी एक व्यक्ति को कोई अपमान करता हो, क्या हम उसको दोबारा उसका सम्मान नहीं कर सकते? क्या बताइए, मैं सही कर रहा हूँ साहब? मैं कहता हूँ साहब, हम दांगी साहब के साथ हैं और अडिग खड़े हैं, उतनी ताकत से खड़े हैं, शायद पूरे हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र के भाई उसके साथ खड़े होंगे साहब। हम दांगी साहब के साथ हैं और पूरी ताकत के साथ दांगी साहब आगे बढ़िए, आप पूरा हरियाणा आपके साथ आएगा, मैं गारंटी देता हूँ साहब। हम आत्मा निकाल के रख देंगे साहब, हमारे मन में कोई बात नहीं, जब पॉलिटिकल करेंगे तो कर लेंगे, लेकिन आज जो लड़ाई है हमारी सरकार से लड़ाई है, और सरकार को भी हमें ललकारना पड़ेगा। हम सरकार को, अंग्रेज जब हमारे क्रांतिकारी भाई थे, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, अशफाकुल्लाह खान, अगर वो करते भाई अंग्रेज तो बहुत अच्छे हैं, अंग्रेज तो अच्छे हैं, वो तो देश को आजाद करके चले जाएंगे, तो कैसे देश आजाद होता? बताइए, हो जाता क्या? उनको नाकों में हुक्मान मारा है, तब जाकर के अंग्रेज यहाँ से भागे। मैं तो ये कहता हूँ साहब, अब माँ भारती के वीर सपूत हैं, क्योंकि मनसन भाई का बार बार इशारा होता है, दिल में बातें बहुत थी, लेकिन मैं इतना कहूंगा, एक सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है, एक सैनिक जब सीमा पर खड़ा होता है, सामने दुश्मन की गोली होती है और पीठ पीछे मेरा प्यारा वतन होता है, और सैनिक संकल्प लेता है, वो संकल्प क्या होता है? वो संकल्प होता है, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, फिक्र नहीं मर जाने की मिट जाने की, अन्याय नहीं होने देंगे, और जब तक ऐसा सीने में आ मेरे प्यारे वतन तेरा शीश कभी झुकने देंगे। ये सैनिक का संकल्प होता था। सभी साहिबानों को मेरी तरफ से राम। बाकी काफी आदमी तो मेरे को जानते होंगे, मैं कब से इस लड़ाई में हूँ, लेकिन ज्यादा ना कह के मैं काफी देर से सुन रहा हूँ। जो लोग जान रहे हैं, एक आदमी वो आदमी ही नहीं है साहब, मैं उसको मैं नहीं जानता, बार बार उसका नाम लेंगे, बार बार उसका नाम लेंगे। अभी मेरा एक ही सुझाव है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल में, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी चुनो अध्यक्ष इसके लिए, और एक संगठन का नहीं किसी का नाम, हरियाणा का एक अध्यक्ष चुनो, वो कोच संगठन भी हो उसमें, हरियाणा का एक अध्यक्ष चुनो, उसमें साहब एक काम होगा, उसमें आप लोग पारदर्शिता नहीं करोगे ना, उसके लिए सब कुछ चाहिए, पैसा भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए, टाइम भी चाहिए। नाम वही आदमी ने बनाना जिसके पास रोज जंतर मंतर जाने का टाइम हो,
कभी भी लड़ाई नहीं जीत पाओगे व्हाट्सएप पे। वो तो उधर बैठे अंदर चाहे वो भाई चोरी करे, लेकिन बैठे थे रोज। हमने बैठना पड़ेगा भाई। मेरा कहने का डिस्ट्रिक्ट वाले हम जमाएंगे। हाँ, और डिस्ट्रिक्ट वाले जब भी हमारा अध्यक्ष, अभी देखो किसी एक का नाम लिया जाएगा, उसमें हमारा दूसरा भाई नाराज हो गया तो जब भी गलत है। 6 महीने के लिए कर लो उसको। अभी जिसका नाम लेते हो 6 महीने के लिए उस कमेटी को कर लो। जब आपको दिखे भी अब ये नहीं, ये साहब अच्छा वर्क करे तो फिर 6 महीने और ऐसे नहीं, और साहब आ जाएगा, वो पिछला साथ देगा। लेकिन ये हरियाणा की जब आपने वो बनाई है ना कि हरियाणा के पूर्व सैनिक इस मतलब जनता मंत्र में जाके इससे तो हम आंदोलन को बढ़ावा तभी दे सकते। इधर तो हम एक काम देंगे कितनी गाड़ी देते हैं, उससे कुछ नहीं बढ़ाओ। तो वही अभी आज की भाई ने कुछ बोल रहा है, लेकिन अभी आज है ना चाहे इधर जन सब जाओ कमेटी बनानी है और वही आदमी नाम लिखाना भाई, कल ये नहीं बोलना आप मेरे को देखे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और इसमें कोई शक नहीं, कोई आदमी ने कहता मैं कहता हूँ उसके लिए साफ डोनेशन की भी जरूरत है, नहीं तो माना हो जाएगा। इच्छा अनुसार है, हम ये नहीं करते। तो मेरी तो यही राय थी। जय हिंद, सभी को राम राम। मेरा सवाल कोई गलत है तो माफ कीजिएगा। बाकी 5-6 साल से एक्टिव साथी हैं। जब असली युद्ध होता है ना, वो भाई मैं इन्फेंट्री का नहीं हूँ, लेकिन सिविल का होने के नाते बैनेट फाइट इन्फेंट्री बटालियन का हम जो आगे की टीम में है ना, जो नंबर 1 चलता है तो दलाल साहब नंबर 1 के आदमी है। जब कभी जरूरत पड़ेगी आपको कहीं यूज करने के लिए, उस टाइम में ये आपको आगे मिलेंगे। इनके पास टाइम कम होता है, लेकिन किसान आंदोलन का कारण है 40 आदमियों की जो कमेटी थी, लेकिन संगठन कम से कम 120 से लेकर 125 संगठन थे, लेकिन उन सब ने उन 40 आदमियों को चुना था। जो 40 आदमी वहाँ डिसीजन लेते थे, जो फैसला लेते थे, जिससे बात करते थे, 40 आदमी का एक मत होता था। संगठन में से अलग अलग हो। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि संगठन कोई भी हो, किसी संगठन से आप जुड़े हो, लेकिन इस काम के लिए अगर आप एक होकर के लड़ोगे तो आपकी विजय निश्चित है। गांव से आप कमेटी बना के चलिए, ब्लॉक में अध्यक्ष नियुक्त करिए और फिर डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट वाला ब्लॉक वाले को अगर कोई किसी किस्म की कॉल होती है, पानी ब्लॉक वाला